नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सप्रेस कार वॉश के एक नए व्लॉग में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेस कार वॉश के बारे में और साथ में डिटेलिंग के बारे में कि आप अपनी कार की डिटेलिंग किस तरीके से बेटर करवा सकते हैं। जिसमें कि आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमारे साथ में एक्सप्रेस कार वॉश कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर करण सेठी जो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि एक्सप्रेस कार वॉश कब स्टैब्लिश हुआ और एक्सप्रेस कार वॉश आपकी कैसे डिटेलिंग में हेल्प कर सकता है। वेलकम सर। थैंक यू। एक्सप्रेस कार वॉश के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम करण सेठी है। मैं मैन मशीन वर्क्स की डिवीजन को लीड कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर सिंस 2011। हमारा मेजॉरिटिवली काम होता है टू वर्क विद कार वॉश इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, डिटेलिंग, और जिनको हम लोग ऑल ओवर इंडस्ट्री में, आफ्टर मार्केट में, ओईएम्स में सप्लाई करते हैं। हमने एक ब्रांड शुरू करा था एक्सप्रेस कार वॉश इन 2011, जो हमने मार्केट को देखते हुए कि क्या मार्केट अब एक ऑर्गेनाइज क्लीनिंग के लिए रेडी है या नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक्सप्रेस कार वॉश ब्रांड लॉन्च करा था। क्योंकि मार्केट कार वॉश और डिटेलिंग की बहुत ही छोटी थी उस टाइम पे, और हमें लगा कि हम इसको काफी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया था, जो हमने कंपनी और आउटलेट्स खोले थे 2, एंड उससे हमें काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर हमने सोचा कि आई थिंक अब जो नॉर्मल लोग हैं वो सब लोग अब रेडी है कि हम लोग अपनी कार को एक्सटीरियर बाहर वॉश करा सकते हैं, वंस अ मंथ वॉश करा सकते हैं, और उस पर अच्छी डिटेलिंग पैकेजेस भी कराना चाहते हैं। तो इससे एक्सप्रेस कार वॉश 2011 में लॉन्च हुआ था, एंड हम लोग पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा चल रहा है। एंड हमारा ब्रांड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स है कार वॉश और डिटेलिंग में। तो सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्सप्रेस कार वॉश, अगर हम बाकी जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आज मतलब एक तरीके से इतना मार्केट बढ़ चुका है डिटेलिंग इंडस्ट्री का कि आप देखेंगे हर 2 किलोमीटर पे एक नया डिटेलिंग स्टूडियो है। पर ऐसा एक्सप्रेस कार वॉश ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें हम और लोगों से अलग। करेक्ट। देखो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब चलना शुरू हो जाता है तो उसके आपको बहुत सारे लोग कंपेटिटर मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अच्छा काम नहीं करते, वो लोग बहुत अच्छा काम करते होंगे। हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी दुकान खोल रहा है खराब काम करने के लिए नहीं खोल रहा है, तो वो भी अच्छा काम करते होंगे। बट एक्सप्रेस कार वॉश के साथ फायदा क्या है, क्योंकि हम जैसी इंडस्ट्री ग्रो हुई है उसके साथ ग्रोथ हुई है हमारी। तो जो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग है हमारी, फ्रॉम एज सिंपल एज कार की वैक्यूमिंग टू एज हाईएस्ट पीपीएफ कैसे इंस्टॉल होती है, हमारा हम लोग जानते हैं कि उसको हमने इतने लंबे टाइम से एक एक पड़ाव को कर करके हमने अपनी डिटेलिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ करी है हमने। तो उसका रिजल्ट भी हम लोग बहुत अच्छा आता है। इसलिए जब कस्टमर हमारे पास आता है उनको क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट मिलती है। इसीलिए हम लोग काफी टाइम से मेंटेन है। प्लस कोई भी जो नई चीज आती है हम सबसे पहले होते हैं जो उसको इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक एडवांटेज रहता है, एक एज रहती है, और जिसकी वजह से हम कस्टमर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। तो सर, जैसे आप क्या मतलब आप देख रहे हैं कि पिछले जो, अगर मैं इसको स्टैग्नेट करूं कि पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में ऐसा क्या चेंज हुआ है इस इंडस्ट्री में कि जो हमें उसके मतलब अप टू डेट रहना चाहिए? काफी चीजें बदल गई है। मेरे को याद है कि जब हमने 2011 में कार वॉश शुरू किया था, तब फोम कार वॉश भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो लोगों को पता नहीं था। एंड मेरे को याद है कि जब हमारा पहला आउटलेट खुला था तो माँ बाप अपने बच्चों को भी लेके आते थे कि आपको गाड़ी पे स्नोफॉल करके दिखाते हैं हम लोग, और उन लोगों को फोम वॉश स्नोफॉल लगता था। और आज के डेट में फोम वॉश इतना कॉमन हो गया है। तो क्या होता है ना, क्योंकि जैसी एक्सेप्टेबिलिटी आती है और मार्केट जो हाई जाती है ना, वो बहुत तेज होता है। कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका शुरू में एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, बट एक बार कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है ना, हमारे इंडिया में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है फिर उस लाइन के अंदर। तो 2015-16 तक लोगों को वॉशिंग कॉन्सेप्ट समझ आ रहा था, बट जो एक डिटेलिंग का बूम आया जहां पे लोगों को लगा कि नहीं, हम अपनी गाड़ियों का ध्यान रखना चाहते हैं, उससे बहुत फर्क आया है। दूसरा जो मेरे एक और रीजन लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, बिकॉज आज की डेट में घर खरीदना एक काफी महंगा प्रोपोजिशन हो गया है, तो लोगों की आज की डेट में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गाड़ी। परफेक्ट। तो अब हमारे जैसे कि पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग स्कूटर में चले जाते थे, बट घर पहले खरीदना पसंद करते थे और घर को मेंटेन करते थे, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की गाड़ी है, तो वो उसको ऑफकोर्स उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा, क्लीनिंग के अराउंड कंसेप्शंस लोगों का और बेटर हुआ है, तो लोग अपनी कार ज्यादा क्लीन रखना चाहते हैं। उनको पता है कि जो घर पे लड़का आ रहा है वो एक डे टू डे क्लीनिंग के लिए तो ठीक है, बट एक जो सोल्यूशन होता है जो उनको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो उनको वंस अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स, डिपेंडिंग, सबका अपना अपना तरीका है, उस हिसाब से वो लोग जाके उसको वॉश कराना पसंद करते हैं। तो वो मार्केट इंक्रीज हुई है। इवन आप नोटिस करोगे 2015-16 के बाद इवन मिडिल क्लास बहुत ज्यादा हाई राइज हुआ है। तो उन लोगों को जैसे बाकी सर्विसेज वो लोग कराना चाहते हैं, वैसे वो लोग वॉशिंग के भी सर्विसेज कराना चाहते हैं। इसलिए आप देखते हो कि इतने वॉशिंग और डिटेलिंग सेंटर्स, और ये कैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन के इंडिया में उभर रहा है।
जी। तो सर ऐसा आपको क्या लगता है, जैसे अभी हमारी पहले इस पॉडकास्ट से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे वैक्यूमिंग के बारे में, कि आपने मेरे को उस चीज के बारे में बताया कि जो मतलब एक नॉर्मल वैक्यूम एक वॉशिंग जगह पे कहीं कर रहा है, और जो हमारी कंपनी जो मतलब एक्सप्रेस कार वॉश के वैक्यूम मिलते हैं उसमें भी मतलब इतना फर्क आ जाता है कि आप वैसा वैक्यूम की सर्विस ही नहीं ले सकते। देखो क्या होता है ना, हर चीज को करने के लिए एक राइट इक्विपमेंट होता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर आप अपने घर पे भी यूज करते हो, अपना अपना कारपेट वैक्यूम करने के लिए। उससे क्या आप गाड़ी भी कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बट क्या वो कार की डस्ट को रिमूव करने के लिए करेक्ट मशीन है? नहीं। उसके लिए जो करेक्ट मशीन है, जैसे हम अपनी फ्रेंचाइजीज में डबल मोटर वैक्यूम देते हैं जो इतना सक्शन पावर बना सकता है जो उसको सक्शन कर सके। तो चूजिंग द राइट इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मली मैं देखता हूँ कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं कि वो राइट इक्विपमेंट नहीं चूज करते हैं, राइट हाई प्रेशर वॉशर नहीं चूज करते हैं। वो सोचते हैं कि जिससे मैं घर पे गाड़ी धो सकता हूँ हाई प्रेशर वॉश से, उससे मैं अपनी डिटेलिंग सेंटर में भी गाड़ी धो सकता हूँ। वो गलत नहीं है, यस हो सकता है, बट वही वाली बात हो गई कि आप ऑल्टो को मर्सिडीज के साथ रेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। गाड़ियां दोनों चलती है, चार पहिए दोनों के, एसी दोनों में चलता है, बट जो आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली और जो आप काम कर रहे हो अपने घर में बहुत फर्क है। तो आई थिंक चूजिंग द राइट इक्विपमेंट्स की वजह से भी एक्सप्रेस कार वॉश हमेशा सक्सेसफुल रहता है, जिससे हम लोगों को करेक्ट सर्विस दे सकते हैं, मशीन का डाउन टाइम भी कम होता है, तो लोगों का वेटिंग टाइम भी कम होता है। तो सर आपको जैसे आजकल मतलब अभी इतनी सारी डिटेलिंग की सर्विस आ चुकी है, आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब कस्टमर अभी जो है करंट सिनेरियो में वो कौन सी ऐसी सर्विस है जिसको सबसे ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं? करेक्ट। देखो एक और जो अच्छी चीज जो जिसकी वजह से कार वॉश और डिटेलिंग का काम काफी बढ़ गया है इज सोशल मीडिया। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना फास्ट टूल हो गया है ब्रांडिंग करने के लिए। तो और आज की डेट में कस्टमर भी बहुत अवेयर हो गया है। कस्टमर्स कोई भी काम कराने से पहले 10 वीडियोस देखते हैं अपने घर पे, चाहे वो यूट्यूब पे देखे चाहे वो इंस्टाग्राम पे देखे, वो प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं कस्टमर्स। तो आज की डेट में जो मेरे को लगता है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो रन कर रहा है वो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। आजकल आप एक उसकी एक वेव देख रहे हो जिसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हर जगह कस्टमर कराना चाह रहा है। कस्टमर अपना बजट बढ़ा रहा है कि मैं अपनी गाड़ी की पेंट को बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकूं, जिसकी वजह से वो पीपीएफ आज की डेट में ज्यादा चल रहा है। उससे पहले तक सेरामिक कोटिंग्स गोइंग, सेरामिक कोटिंग्स अभी भी बहुत लोग कराते हैं, बट एक ट्रेंड में पीपीएफ चल रहा है, बट सेरामिक कोटिंग अभी भी काफी लोग करा रहे हैं, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लेता है। ऑल्सो जो चीज मैंने कोविड के बाद देखी, लोग गाड़ी के डिसइंफेक्शन में बहुत इंटरेस्टेड हो गए। तो ट्रीटमेंट्स जैसे ओजोन ट्रीटमेंट होती है कार के इंटीरियर्स की, या आपकी स्प्रे ट्रीटमेंट होती है जिससे आपका मोल्ड, वायरस, बैक्टीरिया ये हट सकते हैं, लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हो गए कि हमारा कैबिन सैनिटाइज होना चाहिए। तो ये कुछ सर्विसेज है तो आज के डेट में अच्छा पिकअप कर रही है, ताकि वॉशिंग तो आपका डे टू डे में हमेशा चलता ही रहेगा। बिल्कुल। सर एक चीज मेरे को जाननी थी, जैसे आप लोग क्या है कि हम फ्रेंचाइजी देते हैं हम लोग एक्सप्रेस कार वॉश में। अब एक्सप्रेस कार वॉश में फ्रेंचाइजी देते हैं, सपोज आपके आसपास में कोई आउटलेट है दिल्ली एनसीआर का, उसको तो आप लोग जाके देख सकते हो, पर एक आउटलेट अगर वो तमिलनाडु में खुलता है या फिर एक आउटलेट चेन्नई में खुलता है, तो वहां पे सेम सर्विस की कैसे इंश्योरिटी है? तो क्या होता है ना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोसेस होना चाहिए। देखो हमारी फ्रेंचाइजी लेह लद्दाख में भी है, मणिपुर में भी है, साउथ में भी है। पॉइंट इज नॉट कि आपकी दूरी कितनी है, पॉइंट इज आपका सिस्टम कैसा है। ठीक है, वो बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि अगर बेस ठीक होएगा तो बिल्डिंग हमेशा खड़ी रहेगी, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो बेस बहुत स्ट्रांग है, हमने अपना पूरा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर बना रखा है फ्रेंचाइजी के लिए, वो इस बेस पे बना रखा है कि हमारा पूरा काम का सपोर्ट स्ट्रक्चर उन पे रहे, चाहे वो मशीनरीज पे हो, मशीनरी की सर्विसेज पे हो, सोशल मीडिया के कंटेंट पे हेल्प करने के लिए हो उन लोगों को, सॉफ्टवेयर जो बिलिंग करे, कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली फॉलो अप करे, इन्वेंट्री मैनेज करे, ये सारा सॉफ्टवेयर भी हम देते हैं। एंड उसके सिवाय ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम लोग हर 6 मंथ्स में एक रिपीट ट्रेनिंग का शेड्यूल रखते हैं, ताकि क्योंकि लड़के भी चेंज हो जाते हैं, इटरेशन होती है मार्केट में, तो वो प्रॉब्लम फिर कम आती है। तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स इश्यूज कम आए। शॉप में काम फ्रेंचाइजी को ही करना पड़ेगा, कोई भी फ्रेंचाइजर आके दुकान में आपके लिए काम नहीं कर सकता, वो आपका पैशन है जो आप ब्रिंग करोगे, बट आपको उसके सिवाय कि अपने आउटलेट के सिवाय किसी और चीज के बारे में ना सोचना पड़े और उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर रेडी हो, वो मैन मशीन करके देता है थ्रू एक्सप्रेस कार वॉश। तो ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हमारी फ्रेंचाइज चाहे किसी भी एरिया में हो, हम काफी हद तक 100% तो किसी का भी नहीं होता, बट काफी हद तक क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है सोशल मीडिया इतना अच्छा चल रहा है, तो लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी अगर उन्हें कोई सर्विस बाई चांस नहीं पसंद आती है, वो अनसेटिस्फाइड है, तो उसके थ्रू हमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं और हम उसको अपनी फ्रेंचाइज से टेकअप करते हैं कि कहीं पे उनको शायद से और ट्रेनिंग की जरूरत है या और हेल्प की जरूरत है, वो हम लोग उनको प्रोवाइड करके देंगे। आपको ऐसा कौन से मिसकंसेप्शन लगते हैं कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में
जो आप चाहेंगे अपने कस्टमर्स को एड्रेस करना, कि जो एक्सप्रेस कार वॉश के लॉयल कस्टमर्स हैं या जो रेगुलरली हमसे सर्विस लेते हैं, तो उनके कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है कि अगर वो वॉशिंग करवा लेते हैं तो लॉन्गेटिविटी है वो अप्रोक्स कम से कम 4-5 दिन चलेगी या 1 महीना चलेगी। देखो क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कस्टमर्स का मिसकंसेप्शन है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा रहता है, बट आई फील कस्टमर्स को समझ आना चाहिए कि जो वो सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस उसको एग्जैक्टली उनको क्या मिल रहा है उसमें। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट है सेट करना कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आता है मेरे को बोलता है कि मेरे को कार वॉश कराना है, तो कार वॉश में हम लोग लिक्विड वैक्स कोटिंग करते हैं गाड़ी के ऊपर भी, जिसकी लाइफ होती है अराउंड 2 वीक्स to 3 वीक्स डिपेंडिंग कैसे आप मेंटेन करते हैं। और उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि नहीं वो 3 महीने चले तो वो पॉसिबल नहीं। हम कस्टमर्स को कोशिश करके हमेशा समझाते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको करेक्ट पैकेज बताते हैं। एक्सप्रेस कार वॉश में देर आर ओवर 35 पैकेजेस। ओके, हमने उसको ब्रेक डाउन कर रखा है जो हमें लगता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपको 3 महीने का आपकी कार के लिए शाइन का एक पैकेज होता है, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 5 साल की कोटिंग भी होती है। तो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत जरूरी है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, पर एक चीज मेरे को जाननी थी इसके बारे में कि मतलब आप बोल तो रहे हैं कि 3 महीने की उसकी वो है, 6 महीने की उसकी मतलब आपकी एक लेंथ मतलब सर्विस पैकेज की लेंथ है, बट ये इंश्योर कैसे होगा कि वो 3 महीने तक, अगर 3 महीने से पहले वो चीज अगर डैमेज हो जाती है तो फिर उसको इंश्योर कौन करेगा कि वो दोबारा होगा? देखो नॉर्मली जब भी हम लोग कमिटमेंट करते हैं कस्टमर से तो हम लोग ऑफकोर्स देखो कोई भी चीज का टर्म एंड कंडीशन तो होता ही है जो हम कस्टमर को समझाते हैं। जब हम किसी चीज से 3 मंथ बोलते हैं तो मैं 3 मंथ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक रैंडम शब्द है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेस कार वॉश हमें 3 मंथ्स का जो पैकेज होता है और रबिंग वैक्सिंग होता है, जिसमें हम लोग पेंट सीलेंट यूज करते हैं। पेंट सीलेंट आपके पेंट को ऊपर से प्रॉपरली सील कर देता है जो आपको लॉन्ग लाइफ देता है, क्योंकि एक सील है आपकी पेंट बॉडी के बीच में और ऊपर जो काफी हद तक हिट्स ले लेती है। बट फॉर एग्जांपल आप जाके उसी गाड़ी को जाके किसी एक फिनाइल से किसी ने फिनाइल स्प्रे कर दिया, आपको ऐसा होता नहीं है बट आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ वो कोटिंग 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। या आपने कोई बहुत ही हार्श केमिकल यूज कर लिया अपनी गाड़ी में कि आप कोई बहुत ही जगह मतलब लोकल जगह पे जाके आपने कोई आपको पता ही नहीं कौन सा केमिकल है उससे आपने वॉशिंग करा ली तो कोटिंग डैमेज होगी। तो ऑफकोर्स हर चीज की टर्म एंड कंडीशन होती है। तो वो टर्म एंड कंडीशन अगर कस्टमर को, जो मेरे को लगता है मोस्टली कस्टमर्स फॉलो करते हैं, 95% करते ही है, जो कुछ लोग नहीं करते उनको फिर हम लोग समझाते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए हर चीज की। हम लोग जो देते हैं वारंटी देते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती क्योंकि हमें पता नहीं कि गाड़ी कहाँ जाएगी या कस्टमर उसका कैसे ध्यान रखेगा। जैसे हम लोग जब सिरामिक कोटिंग करते हैं तो हम कस्टमर्स को 1 in 3 months के लिए मेंटेनेंस वॉश के लिए बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाड़ी चलती बहुत है, उसमें प्रॉब्लम मिट्टी की भी हो सकती है, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए 1 in 3 months बुलाते हैं मेंटेनेंस वॉश के लिए। पर वो अगर वो नहीं आएंगे मेंटेनेंस वॉश के लिए तो शायद से उनको लगेगा कि उनकी कोटिंग नहीं चल रही, बट जबकि कोटिंग को कुछ नहीं होता कभी भी। तो आपको बस उसको मेंटेन करना है, सही शैम्पू ऑफ आपको जो एसिडिक शैम्पू यूज करने की जरूरत है शायद से उसकी जरूरत है। तो बेसिक मेंटेनेंस वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कस्टमर एंड रिटेलर कि यार हमने आपको सर्विस करके दिया और आप इसको मेंटेन करेंगे। बिकॉज अभी ना आप जैसे देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्या दिखाते हैं कि जैसे पीपीएफ को मतलब वो गाड़ी में अपनी पीपीएफ करवा लेते हैं और खासकर ये मतलब काफी सारे लोग इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप पीपीएफ करवा लेते हो तो उस पर आग लगा रहे हो या फिर उस पर कुछ सामान डाल रहे हो और उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इस वजह से कई लोगों ने अपने घर पे ये चीजें ट्राई करी, बट वो तो एक्सपर्ट की निगरानी में होती है वहां पर। पर जिन्होंने घर पे ट्राई करी उनकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। देखो पीपीएफ ना काफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर हम लोग बात करने लगे तो पूरा दिन ही लग जाएगा। मैं एक छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ पीपीएफ का क्या होता है। पीपीएफ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक क्वालिटी ऑफ पीपीएफ क्या है आपकी, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसको इंस्टॉल कैसे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो पीपीएफ आपकी कार की प्रोटेक्शन के लिए बनी है, आग लगाने के लिए बनी नहीं है, ना उसको रगड़ने के लिए लगी है। रिटेलर्स ये दिखाते हैं जस्ट टू शो द स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये नहीं है आप घर पे जाके उस पर सेम चीजें करोगे, आपको स्ट्रेंथ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग गाड़ियों के एड्स देखते हैं उसमें वो बाइक को 4 बार घुमा के कूदाते रहते हैं, तो ये नहीं कि हर बंदा जाके सेम काम करने लग जाएगा। वो आपको उसकी लिमिट बता रहे कि लिमिट है इतनी, बट आप उसको मेंटेन करो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पीपीएफ के बाद में आपके ऊपर से आपके साथ एक अलग पॉडकास्ट करेंगे तो डेप्थ में बात करेंगे पीपीएफ, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है कि आज के डेट में सब हर एक इंसान को समझना है कि पीपीएफ ही ऐसी क्या चीज है कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे कर रही है। आप जब अगली बार बुलाएंगे हमें इस पे तो हम डिटेल में सिर्फ पीपीएफ के बारे में बात करें, क्योंकि ऐसा टॉपिक को कवर करने के लिए आई थिंक जस्टिस तभी होएगा जब हम उसके ऊपर
डिटेल डेप्थ में बात कर सके, हम लोग कुछ सैंपल्स के साथ भी बैठ सकते हैं और हम कस्टमर को दिखा भी सकते हैं, डिटेलर्स को दिखा भी सकते हैं कि कैसे सही चीज पहचाननी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल बुलाएंगे और बाकी जल्दी ये पॉडकास्ट भी लेके आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आज हमने बात करी एक्सप्रेस कार वॉश के बारे में इन डेप्थ, और एक्सप्रेस कार वॉश में क्या क्या सर्विस आपको मिल सकती है। अब हम क्या करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे कि कार डिटेलिंग की सर्विस आपके लिए कैसे यूजफुल है। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो कार वॉशिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉर्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, शैम्पू का यूज कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, और एक्सप्रेस कार वॉश से क्या आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दे सकता है जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोगों को कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के डाउन साइड में कमेंट कर सकते हैं। साथ में एक चीज हो कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसे ही कंटिन्यूअस कंटेंट बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ में और भी ज्यादा जो हमारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उनको भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।